हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू आर ह्यूमन नेक्स्ट। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले अल्गोरिदम्स। अल्गोरिदम्स होते क्या है सर? जैसे कि अभी तक अपन ने देखा कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंशियल प्रोग्रामिंग क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग को कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब अपन ने अभी तक देख लिया। आज अपन देखने वाले अल्गोरिदम्स क्या होते हैं सर। ठीक है। एल्गोरिदम्स के पहले आपको फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है ये पता होना चाहिए। ये सभी कंसेप्ट हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर करवाए हुए हैं। आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एल्गोरिदम होते क्या है सर? तो एल्गोरिदम कुछ नहीं, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है जो प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते तब। जैसे अपन ने देखा था फ्लो चार्ट्स के अंदर, फ्लो चार्ट्स के अंदर अपन ने क्या देखा था कि फ्लो चार्ट्स में अपन ने क्या डायग्रामेटिकली क्या किया था, प्रॉब्लम को तोड़ के उसके डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर में उसको रिवॉल्व किया था। तो एल्गोरिदम्स क्या रहते हैं सर? एल्गोरिदम्स इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को ब्रेकआउट करना पड़ेगा मल्टीपल पॉइंट्स के अंदर, और फिर वो मल्टीपल पॉइंट्स को अपन लेकर उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे टू सॉल्व एन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उसको अपन एल्गोरिदम बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लिखते हो। वैसे तो जनरली एग्जामिनेशन के अंदर आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप खुद से कुछ ऐप डेवलप कर रहे हो, वेब डेवलप कर रहे हो, तो आप अपने मन से भी एल्गोरिदम्स को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि इंग्लिश में बनाया जाए। अगर नहीं बनते हैं, अगर आपको मराठी, हिंदी, संस्कृत, आपके रीजनल लैंग्वेज अगर ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप उसमें भी एल्गोरिदम्स बना सकते हो। लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको एल्गोरिदम्स इंग्लिश में ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज के अंदर अपन उसको बनाते हैं। ये कोई कोड नहीं होता, ये अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाया गया एक सूडो कोड आप बोल सकते हो। एक सूडो कोड मतलब कि नकली सा कोड, जो सिर्फ आपको समझ में आ रहा है, या फिर आप किसी को और को समझाना है तो भी आप उसको समझा सकते हो विद हेल्प ऑफ दैट कोड। मतलब पूरा कोड ना दिखाते हुए वो उस कोड का जो लॉजिक रहता है, वो लॉजिक आप इस तरह से उसको समझा सकते हो। ठीक है, सो आपको लॉजिक जो है इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। समझो दो नंबर्स दिए गए आपको, और दो नंबर्स में से आपको कंपेयर करना है कि सर कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, अब अगर दो नंबर दिए गए तो ऑफकोर्स ये बात है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो दो नंबर्स के बीच में कंपेरिजन देखें। देखो स्टार्ट, तो अपन ने क्या किया, पहले स्टार्ट किया तो आपने लिखा स्टार्ट। ठीक है, फिर अपने क्या इनपुट लिया, इनपुट टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स इनपुट लिए, ए और बी। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैंने दो नंबर को कंसिडर किया, ए और बी। ठीक है, दो नंबर्स लिए मैंने ए और बी। ठीक है, अब मुझे कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अगर ए बी से बड़ा है तो डिस्प्ले करो ए इज ग्रेटर, एल्स डिस्प्ले बी इज ग्रेटर। अब ऑफकोर्स ये बात है, दो नंबर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए अगर ग्रेटर है तो ए को प्रिंट करवाओ भाई, ए इज ग्रेटर। और अगर ए ग्रेटर नहीं है तो बी को प्रिंट करवाओ, बी इज ग्रेटर। तो वही मैंने यहाँ पर सिनेरियो लिया है। तो एल्गोरिदम इस तरह से एकदम शॉर्ट हैंड में रहते हैं, लॉजिक रहता है, बस आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है आपके लैंग्वेज के अंदर। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट, फिर मैंने दो नंबर्स को इनपुट लिया, ए एंड बी। और फिर मैंने क्या किया, अगर ए बड़ा है तो बोलो ए इज ग्रेटर। और अगर एल्स, एल्स का मतलब क्या होता है कि अगर ऊपर की केस फॉल्स है, मतलब एक बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है। और मैंने कर दिया एंड। ठीक है, तो इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दिखा दूं किस तरह से रहेगा। एल्गोरिदम फ्लो चार्ट हम साथ साथ में पढ़ते हैं, इसकी वजह से क्या करेंगे, अभी एल्गोरिदम देख लिया, अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे किस तरह से। तो ये है इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ पर मैंने किया स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया मैंने, राउंड ब्रैकेट से, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट है, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर आपने क्या किया, यूजर से इनपुट लेना है, तो मैंने आपको बताया था इनपुट, आउटपुट, रीड, ये सब फंक्शंस के लिए क्या करते हैं अपन, पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पैरेललोग्राम का यूज किया। मैंने इसको बोला कि रीड नंबर फ्रॉम यूजर, मतलब मैंने इनपुट लिया। ठीक है, स्टार्ट अपन ने किया स्क्वायर राउंड ब्रैकेट से, यूजर से इनपुट लिया अपन ने रीड, रीड फॉर्म में, तो उसके लिए अपन ने पैरेललोग्राम यूज किया। उसके नीचे डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स मैंने आपको बताया कि डायमंड शेप में दिखाया जाएगा हमेशा। तो डायमंड शेप में डिसीजन बॉक्स आ गया आपका, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ए इज ग्रेटर देन बी, इफ यस, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ यस ए इज ग्रेटर, इफ नो बी इज ग्रेटर। अगर ए बड़ा है भाई बी से तो ए इज ग्रेटर, और अगर नहीं है तो फिर बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेट आएगा, एस लिख के आएगा ऊपर, यहाँ पे नो लिख के आएगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एस, अगर एस है आपका आंसर, और अगर नो है। ठीक है, तो देखो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर एस है तो ए इज ग्रेटर, इफ नो देन बी इज ग्रेटर। तो ये डिसीजन बॉक्स है, ये डिसाइड करेगा एस और नो के फॉर्म में, ये कंपेयर करेगा वैल्यूज को। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका एग्जीक्यूशन जो स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप के लिए वापस से बन गया है राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए राउंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इनपुट आउटपुट के लिए मैंने लिया यहाँ पर ये अपना रेक्टेंगुलर ब्रैकेट।
ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ये चेक करने के लिए डिसीजन बॉक्स, ठीक है। और आउटपुट देने के लिए वापस से मैंने किया रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पर भी आप ये सेम ब्लॉक को यूज कर सकते हो। ये थोड़े से यहाँ पर स्क्वायर हो गए, ये इस तरह के ब्लॉक होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन इस तरह के भी आप दिखा सकते हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूडो कोड क्या होता है सर? सूडो कोड और एल्गोरिदम आप सेम सेम ले सकते हो, लेकिन सूडो कोड क्या रहता है? सूडो कोड में आप इंग्लिश ना लिखते हुए आपके रीजनल लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने आपको एल्गोरिदम बताया, एल्गोरिदम क्या रहता है? स्ट्रिक्टली लॉजिकल एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। लेकिन सूडो कोड को आप अपने लैंग्वेज में, जैसे आपको पता है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, नॉट एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज मतलब कोई भी आपकी लैंग्वेज, फ्रेंच में लिखा जाता है, जर्मन में लिखा जाता है, जनरली अलग अलग लैंग्वेजेस में। आप अपने लैंग्वेजेस में, हिंदी में, मराठी में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, सूडो कोड, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, तो सेम है, जैसा एल्गोरिदम था वैसे ही सेम है। लेकिन ये आप खुद के लिए रहता है जनरली। आप क्या करते हो, समझो आपको कुछ कोड लिखना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। उसका एक प्लानिंग सोचोगे दिमाग में, किस तरह से उसको सॉल्व आउट करना है, तो आप पेपर के ऊपर सॉल्व आउट करोगे। तो पेपर के ऊपर सॉल्व आउट करने के लिए आप जो कोड लिखोगे, जो सूडो लिखोगे आप, मतलब जो नकली का कोड लिखोगे, वैसा वो रन नहीं होने वाला, ठीक है। बस आपके लिए लिखा है आपने, कि आपको समझना चाहिए कि ये लिखा क्या है सर, मैं किस प्रॉब्लम को मुझे सॉर्ट आउट करना है, उसको टारगेट कैसे करना है, वो जो आप लिखोगे आपके पेज के ऊपर, वो रहेगा आपका सूडो कोड, ठीक है। तो सूडो कोड इज सिमिलर टू योर एल्गोरिदम्स, बट एल्गोरिदम्स आर स्टिल रिटन इन इंग्लिश, एंड वो कैसा रहता है? प्रॉपर फॉर्मेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। और एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स ये हमेशा आपको प्रोग्रामिंग के अंदर लिखने पड़ते हैं। आपको 12th क्लास में, 11th क्लास में जब भी आप कोड लिखोगे, आपको सबसे पहले उसका फ्लो चार्ट लिखना है, उसका एल्गोरिदम लिखना है, और फिर ही आपको कोड लिखना है, ठीक है। लेकिन सूडो कोड ऐसा कंपल्सन नहीं देता है। सूडो कोड आपको आपकी मर्जी के लिए रहता है, आपको लिखना है लिखो, ना लिखना है मत लिखो, ठीक है। और ये भी आपको एक पेपर पेज के ऊपर लिखना पड़ता है, ठीक है। सो आई होप सो आपको सूडो कोड, एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, ठीक है। टिल देन कीप गोइंग कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय बाय गाइस।